जय हिंद। रेडियो सक्रियता समझ लेते हैं कि रेडियो सक्रियता क्या होता है। तो रेडियो सक्रियता हमारे प्राकृतिक में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः विखंडित होने के बाद एक अदृश्य किरण की क्या करते हैं, अदृश्य किरण निकालते हैं। मतलब कि जब भी अगर वो एलिमेंट विखंडन होते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, तो उसमें से एक अदृश्य किरणें निकलती है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता, मतलब कि रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। और उसी किरण को हम क्या बोल देते हैं, रेडियो सक्रियता। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि वैसे हमारे प्राकृतिक में, ठीक है, हमारे नेचर में वैसे तत्व, मतलब कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं कि स्वतः विखंडित होते हैं। मतलब कि उनको विखंडन तोड़ने के लिए कोई दूसरे एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एलिमेंट खुद से विखंडित होते हैं। और खुद से विखंडित होने के बाद उसमें से अदृश्य किरणें निकलती है, मतलब कि हमें दिखाई ना देने वाली किरण निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय किरणें। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेडियो सक्रियता की खोजकर्ता थे, ठीक है, मतलब कि खोजने वाले थे, वो कौन थे, हेनरी बैक्वेरेल थे। कौन थे, हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में यूरेनियम, थोरियम और यूरेनियम के अंदर देखा था। पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस एलिमेंट के अंदर देखा जाता है, तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट है, तो थोरियम और यूरेनियम। ये दो ऐसे एलिमेंट के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, मतलब कि खोजा, जिसमें से अदृश्य किरणें निकलती थी। ठीक है, तो अब ये आता है कि इन्होंने तो खोज लिया, लेकिन जब इन्होंने खोजा था तो रेज तो निकलती है, अदृश्य किरणें निकलती है, लेकिन उन्होंने रेडियो सक्रियता नाम नहीं दिया था। रेडियो सक्रियता नाम नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ उसे बैक्वेरेल बोला था। क्या बोला था, बैक्वेरेल। तो अब ये आता है कि उनका नामकरण, मतलब कि रेडियो सक्रियता का नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया। तो अब इनके पास दो लोग आए जिनका नाम है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। ये क्या है, पियरे क्यूरी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इन दोनों ने जब रिसर्च किया तो इन्होंने पाया रेडियम के अंदर, तब इन्होंने कहा कि सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट नहीं हैं जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, कुछ और हैं जिसके अंदर, कुछ और भी हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी क्या पाई जाती है, रेडियो सक्रियता पाई जाती है, मतलब कि रेज पाई जाती है, वो खुद से विखंडित होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने क्या किया था, बताया था। मैडम मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, इन्होंने किस तत्व के अंदर देखा, तो रेडियम के अंदर। इन्होंने क्या देखा, रेडियम के अंदर देखा था। ठीक है, अब बात आती है कि ये जब दोनों लोगों ने देखा तो ये इन दोनों लोगों ने नेचुरल, मतलब कि प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के बारे में खोजा था। मतलब कि वो आर्टिफिशियल नहीं था, प्राकृतिक था, तो प्राकृतिक ने उसे बनाया था। अब आते हैं कौन, तो रदरफोर्ड साहब। कौन से साहब, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या करते हैं कि इन्होंने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की है। किसकी खोज की है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की है। समझ में। हाँ, एक ये भी आता है कि जो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी थे, इन्होंने कब किया था, इन्होंने क्या किया था कि जस्ट 2 साल बाद 1898 में, यानी 1898 में क्या किया था, इन्होंने रेडियम के अंदर रेडियो सक्रियता के बारे में खोजा था। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे कितने लोग हो गए, एक बैक्वेरेल साहब हो गए जिन्होंने थोरियम और यूरेनियम के बारे में, एक हो गए मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी जिन्होंने कहाँ पता लगाया था, तो रेडियम के अंदर। तीसरे हैं कृत्रिम, मतलब कि आर्टिफिशियल, तो जो आर्टिफिशियल के अंदर पता लगाने वाले कौन है, रदरफोर्ड हैं। कौन है, रदरफोर्ड। तो यहाँ पे 4 लोग आ गए। तो 4 लोगों ने इनको क्या किया था,
लेकिन एक आता है कि जो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की मात्रक क्या होता है, मात्रक मतलब कि यूनिट मात्रक क्या होता है, तब बैकवेरल होता है। क्या होता है, बैकवेरल, क्यूरी एंड आरडी। आरडी मतलब रदरफोर्ड, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग हैं लेकिन यहाँ पे तो 3 ही हैं, बैकवेरल, क्यूरी एंड आरडी। तो जो ये मैरी क्यूरी थे और पियरे क्यूरी, ठीक है, इन दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो अब क्या था कि इन्होंने अपना जो श्रेय, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इसकी श्रेय तुम्हें देता हूं, मतलब कि तुम्हारे नाम पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपना श्रेय अपने वाइफ को दे दिया। तो वाइफ से आता है क्यूरी, ठीक है, और आता है आरडी, मतलब कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पूछा जाएगा तो रेडियो एक्टिविटी के मात्रक 3 होते हैं। रेडियो एक्टिविटी के मात्रक क्या होते हैं, 3। कौन कौन, बैकवेरल जिसको शॉर्ट में BQ बोलते हैं, क्यूरी और आरडी। आरडी का मतलब रदरफोर्ड, ठीक है। अब उसके बाद है SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो जो रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट होती है, ठीक है, SI मात्रक होता है, वो क्या होता है, बैकवेरल होता है। क्या होता है, बैकवेरल यानी BQ। क्या होता है, बैकवेरल, क्योंकि खोजकर्ता कौन है, बैकवेरल साहब हैं, तो इसलिए SI यूनिट किसके नाम पे है, बैकवेरल, ठीक है। रेडियो सक्रियता का सबसे बड़ा मात्रक क्यूरी होता है। सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, क्यूरी, और सबसे छोटा मात्रक बैकवेरल। सबसे बड़ा मात्रक क्यूरी और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, बैकवेरल, ठीक है। अब ये होता है कि जब विखंडन होते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं कैसे ये बड़ा होता है। तो जब भी अगर विखंडन होगा, अगर एलिमेंट होंगे तो विखंडन होंगे, तो विखंडन होते हैं तो कितने पर सेकंड से कितने विखंडन होते हैं, ठीक है, कितने भागों में टूटते हैं। तो अब ये लेकर चलो कि जो एक बैकवेरल है, एक बैकवेरल इक्वल क्या है, 1 विखंडन पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 1 विखंडन हो रहा है। लेकिन वहीं आरडी रदरफोर्ड, एक आरडी इक्वल 10 टू द पावर 6 विखंडन पर सेकेंड, मतलब कि ये क्या है, 1 पे 6 0 रख दो, उतना विखंडन पर सेकेंड। विखंडन का इंग्लिश हो जाता है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब 1 क्यूरी में कितने विखंडन हो रहे हैं, तो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 विखंडन पर सेकेंड। तो इसलिए सबसे बड़ा यूनिट किसको माना जाता है, तो क्यूरी साहब। तो वही पूछा था कि सबसे बड़ा यूनिट मात्रक तो क्यूरी और सबसे छोटा मात्रक तो बैकवेरल। सबसे छोटा क्यूरी, सबसे बड़ा बैकवेरल। तो इतना समझ में आया। अब ये होता है कि इसमें से जो रेज निकलती है वो तो हमें दिखाई नहीं देती, तो जो रेज निकलेगी, अब हम उस रेज की बात करेंगे तो अल्फा, बीटा एंड गामा। किसका बात करेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा की बात करेंगे, ठीक है। तो जो अल्फा, बीटा, गामा है, अगर इसको हम नेचर के पे बात करें, यानी प्रकृतिक पे, तो इसकी प्रकृति क्या होती है, तो जो अल्फा की प्रकृति होती है, जो क्या होती है, अल्फा की प्रकृति होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अल्फा की प्रकृति क्या होती है, पॉजिटिव। बीटा की प्रकृति क्या होती है, निगेटिव। अब आता है कि जो गामा की प्रकृति क्या होगी, तो गामा की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि जब अल्फा की प्रकृति पॉजिटिव है तो ये किसके तरफ बेंड हो जाएगी, ये निगेटिव की तरफ, मतलब कि
नेगेटिव की तरफ बैंड हो जाएगी, मतलब कि टर्न हो जाएगी। पता नहीं आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। जो माइनस प्लस होते हैं वो आपस में चिपकते हैं, और जो माइनस माइनस या प्लस प्लस होता है वो आपस से दूर भागते हैं। फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक दोस्त और एक दुश्मन, अगर दोस्त दोस्त हैं तो वो दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे दुश्मन आ गए तो दो दुश्मन एक साथ तो रहेंगे नहीं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, दूर दूर। लेकिन अगर वही होता है कि अगर एक दोनों दुश्मन क्या हैं, बराबर टक्कर के हैं, क्या हैं, बराबर टक्कर के हैं, तो वो कहेगा कि चलो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, तो वो दोनों हमेशा क्या करेंगे, दूर दूर। तो जब भी अगर माइनस होता है तो माइनस माइनस कभी भी दूर रहते हैं, और प्लस प्लस हमेशा क्या रहते हैं, पास में रहते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा जो रेज होती है वो प्लस में होती है, अल्फ़ा रेज की जो प्रकृति होती है वो प्लस की होती है। तो ये हमेशा टर्न किसके तरफ होता है, निगेटिव के तरफ होता है। जो बीटा रेज होती है वो निगेटिव होती है, जो बीटा रेज होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो ये भी हमेशा टर्न किसके तरफ होती है, तो पॉजिटिव के तरफ होती है। अब आता है गामा, तो गामा रेज की कोई प्रकृति नहीं होती, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें निगेटिव, इसमें कोई भी नहीं होता है, मतलब कि इसमें ज़ीरो होता है, इसमें क्या होता है, ज़ीरो। तब आता है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी रेज कैसे होगी, तो कहीं इसकी रेज बैंड नहीं होगी, मतलब कि टर्न नहीं होगी, वो जहाँ से आएगी वहीं से निकल जाएगी, क्योंकि ये कोई भी इसकी कोई प्राकृतिक नहीं होती, मतलब कि नो चार्जेस, नो प्राकृतिक। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब एक आता है, ये समझ में है, जो अल्फ़ा होगी पॉजिटिव होगी, जो बीटा होगी वो क्या होगा, निगेटिव होगा, जो गामा होगा उसकी प्राकृतिक क्या होगी, कुछ नहीं होती है, ज़ीरो होती है, वो जहाँ से आएगी वहीं से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन जो अल्फ़ा रेज होगी वो पॉजिटिव होती है तो निगेटिव की तरफ टर्न हो जाएगी, बीटा रेज होती है निगेटिव होती है, पॉजिटिव की तरफ टर्न हो जाएगी। जो गामा होती है उसका कुछ नहीं होता, वो सीधा निकल जाएगी। ठीक है, तो ये है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज करता कौन है, हेनरी बैक्वेरेल। किस में खोजा था, तो थोरियम एंड यूरेनियम, लेकिन उन्होंने नामकरण नहीं दिया, नामकरण से बैक्वेरेल दिए थे। नामकरण करने वाले कौन थे, मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। उन्होंने जिस तत्व के अंदर ढूंढा था कि रेडियो सक्रियता है वो किसके अंदर, रेडियम के अंदर। इन दोनों ने क्या किया था, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था। लेकिन जो रदरफोर्ड साहब हैं ये क्या, कृत्रिम, मतलब कि आर्टिफिशियल रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था। जब नामकरण हुआ तो कब हुआ था, 1898 में। कब खोजा गया था, तो 1896 में। ठीक है, उनका यूनिट क्या क्या होता है, तो बैक्वेरेल, क्यूरी एंड आरडी, क्योंकि यहाँ पे तीन लोगों का क्या है, रोल है, तीनों लोगों ने यहाँ पे ढूंढा था। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो बैक्वेरेल, क्या हो जाएगी, बैक्वेरेल। अब उसके बाद में सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, क्यूरी, सबसे छोटा मात्रक बैक्वेरेल, और बीच वाला आरडी। तो बीच वाला तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा पूछता है या तो सबसे छोटा। अब ये बोल दिया जाता है कि अल्फ़ा की नेचर क्या होगी, अल्फ़ा की नेचर पॉजिटिव होती है, बीटा की निगेटिव होती है, और गामा की क्या होती है, ज़ीरो होता है, मतलब कि इसकी कोई नेचर नहीं होती, ये जहाँ से आती है वहीं से सीधा निकल जाती है। ठीक है, हाँ, आई होप कि यहाँ तक से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।